नमस्कार किसान भाइयों। मिर्च की खेती तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जो मैं मिर्च की खेती दिखा रहा हूँ, ये 3 एकड़ का पूरा प्लाट है। दिखाना बाबू, ये 3 एकड़ का पूरा प्लाट लगा हुआ है। इस प्लाट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये टोटल 100% ऑर्गेनिक है। 2 तोड़ाई अब तक हो चुकी है और पौधे की कंडीशन को आप देख सकते हैं। चारों तरफ आप देखिए, कहीं भी दूर दूर तक पूरे खेत में कहीं कोई रोग नहीं है, कहीं कोई माइट नहीं है, कहीं कोई थ्रिप्स नहीं है, कहीं कोई वायरस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय किसान के खेतों में जो एक बीमारी आती है कि पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं, कहीं भी दूर दूर तक ये आपको सूखने को नहीं मिलेंगे। नई फुटेर की बात करें तो थोड़ा सा दिखाना बाबू, ले आना आगे। ये देखिए पौधे की कितनी अच्छी नई फुटेर चालू है, शानदार फुटेर हो रही है, फल फूल भी खूब लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी मिर्च कैसे तैयार की जा सकती है। जिस किसान ने इसको तैयार किया है उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा और वो शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बताएंगे कि किस तरह इन्होंने किया है। हम हैं खरगोन में, मध्य प्रदेश का एक जिला है खरगोन, जिसकी में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है। हम वहाँ हैं और ये खेत है संतोष जी का। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार। हमारे किसानों को आपने, एक तो हमारे पूरे किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी मिर्च उगाई है। धन्यवाद। हमारे किसानों को ये बताइए कि मिर्च कब लगाई थी आपने? नमस्कार किसान भाइयों, मेरा थोड़ा परिचय दे दूं तो मैं संतोष नायक खरगोन ज़िले से, और खरगोन ज़िले में बमनाला करके गांव पड़ता है, उसके पास ही घोड़ी कोठड़ा करके है, मैं यहां से हूं। तो सर ये मिर्च मैंने लगाई थी 12-13 जून को। 12-13 जून को। जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है जी, और उस समय मिर्च लगा के सफल करना ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है सर, पर 2-3 साल से मुझे ये लग रहा था कि जैसे 20 जून तक लगाते हैं, 25 जून तक, या बारिश आते आते बारिश में लगाते हैं, तो उस टाइम तक सभी किसान खेतों में मिर्च लगा देते हैं और फिर तुड़ाई, अपन जब पहली तुड़ाई करते हैं तो भाव इसके गिर जाते हैं। अच्छा। तो उस कारण से भाव नहीं मिल पाते, तो मेरी एक सोच ये थी कि कहीं ना कहीं मैं जल्दी लगा लूं। अच्छा। तो जल्दी लगाने से तोड़ा जल्दी आ जाएगा और मिर्च का रेट, हरी मिर्च का अच्छा मिल जाएगा। इस कारण से मेरी प्लानिंग थी कि किसी भी तरह से 1 जून को मैं लगा दूं, लेकिन टेम्परेचर, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि नहीं, वो हो ही नहीं पाया। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके 12 जून को स्टार्ट करा इसको लगाना सर। अच्छा, ये 3 एकड़ में है। 12 जून को आपने लगाया, कितने जून तक लग गई थी? ये 14 जून को कंप्लीट हो गई थी लग के। 12 से स्टार्ट करा तो 14 तक, 12, 13 और 14 को कंप्लीट हो गई। 3 दिन में कंप्लीट कर। जी। शुरू में जब आप इसको लगाए थे तो चैलेंज क्या आए थे, क्या क्या समस्याएं आई थी, और दूसरा ये वैरायटी कौन सी लगाई है आपने? जी सर, समस्याएं तो बहुत ही समस्याएं, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी बहुत होती है और मेरे पास में यहाँ इतना पर्याप्त पानी नहीं है कि मैं एक साथ 3 एकड़ का पूरा, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। फिर भी क्योंकि जिद थी एक कहीं ना कहीं कि सबसे पहले हरी मिर्च जाना चाहिए मंडी में, तो उस कारण से तकलीफें आई। तो फिर इसको लगाना स्टार्ट करा और पानी की कमी होने के कारण मल्चिंग लगा रखी यहाँ पे, और मल्चिंग से हीट जब आना चालू हुई, दिखाइएगा मल्चिंग। हाँ देखिए, मल्चिंग लगी हुई है पूरे खेतों में। हाँ ठीक है। तो हीट जब आना चालू हुई तो मुझे नहीं पता था कि ये हीट इतनी ज्यादा आएगी कि पौधे को जला देगी या फिर पौधा सूख जाएगा। तो बहुत मैंने सोचा कि अब तो ये पूरा प्लाट जाने वाला है, खत्म हो जाएगा। तो तत्काल ही डिसीजन लिया, किसी ने मुझे बताया कि ये तो पानी अगर पर्याप्त हो तो कंट्रोल कर सकते हैं, या तो फिर एक और उपाय है इसका। तो मैंने बताइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर दिन कुछ पौधे जलते जा रहे थे। तो उन्होंने बताया डिस्पोजल लेके आओ और वहाँ आप मल्चिंग में जहाँ होल है वहाँ पे डिस्पोजल लगा दो, तो कुछ % वहाँ आपको फायदा होगा। आइए दिखाइए। ये देखिए किसान भाइयों, अभी ये है, ये प्लांट है, दिखाना बाबू, और ये इसमें डिस्पोजल आप देख सकते हैं, ये डिस्पोजल लगी हुई है। इसको लगाया कैसे था, थोड़ा बताइए किसानों को। सर इसको डिस्पोजल को लेके आया, छोटा आता है चाय वाला, तो वो छोटा पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ से जब हीट निकलती है ना तो डायरेक्ट यहाँ पौधे के तने पे जाती है, ठीक है, तो इसको जला देती है। तो वो छोटा पड़ रहा था। ये थोड़ा सा महंगा पड़ा, पर 65 या 60 पैसे के लगभग ऐसा पड़ा मुझे।
तो ये पानी का गिलास है कागज वाला, तो ये लेके आया और इसको नीचे से काट दिया सर यहाँ से। अच्छा ठीक है। और जब पौधा छोटा था तो उसमें से ऊपर से इसको डाल दिया। अच्छा ऊपर से ही पहना दिया? ऊपर से ही पहना दिया क्योंकि उस टाइम पे छोटा था पौधा। तो ऐसे डाल दिया तो हीट जो यहाँ से आ रही थी ना वो डायरेक्ट यहाँ गिलास में टच हो रही थी और पास हो जा रही थी यहाँ से। अच्छा। तो उस कारण से ये बच गया सर, पौधे बच गए। पौधे देखिए इस तकनीक का इस्तेमाल करिए। बहुत सारे किसान कहेंगे कि जून में फर्स्ट वीक में कैसे कर लिया। इसके यहाँ इन्होंने जो होल बना रखा है, जब हीट आती थी तो ये पौधा पूरा जल जाता था, लेकिन जब गिलास पहना दिया और गिलास में मिट्टी डाल दी जी, तो उससे क्या हुआ, हीट तो आई, यहाँ से प्लास्टिक हीट करेगा तो हीट तो आग तो निकलेगी, लेकिन यहीं से फिर आग वापस चली गई और इनका पूरा पौधा बच गया। और एक और उपाय करा सर, कुछ जहाँ अपने को यहाँ पे इतना डिस्पोजल लगाना संभव नहीं था, मैंने आधे डिस्पोजल लगाए और कुछ मिट्टी डाल दी मैंने इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर मिट्टी डाल दिए तो यहाँ से हीट तो पास नहीं होगी, तो बीच बीच में ऐसी मिट्टी डाल सकते हैं, यहाँ से हीट पास यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से भले मिट्टी डल गई है तो यहाँ हीट इससे नहीं लगेगी। अच्छा थोड़ी थोड़ी छोड़ करके, एक पौधे को छोड़ करके दो पौधे को छोड़ करके कर सकते हैं जी। चलिए ये तो रहा। देखिए उस समय किसान यदि चाहता है कि हमें अधिक पैसे मिले, मंडी में सबसे पहले ले जाऊं और अधिक पैसे मिले, तो उसे ये सारा जुगाड़ करना पड़ेगा। 1 एकड़ में कितने गिलास लग गए थे आपके? सर 3 एकड़ में मैंने आधे गिलास लगाए हैं। 3 एकड़ में मान लो 1.5 एकड़ में लगे हैं, तो मुझे 7 से 8 हजार रुपए का खर्चा आ गया था। अगर मैं पूरे लगाता तो ये 15-16 पे जाता, इसलिए मैंने आधा ये मिट्टी डालने वाला उपाय कर लिया और आधे डिस्पोजल लगा दिए। अच्छा चलिए ये तो बहुत बढ़िया रहा। बेड बनाते समय क्या क्या डाला है आपने? सर उस टाइम पे मेरे पास पोटास ही अवेलेबल था, ऑर्गेनिक पोटास ग्रीन प्लैनेट का। तो मैं जब पहले खेती मिर्ची की कर रहा था तो उस समय मैं मिक्स करके करता था, कुछ दवाइयाँ ये कुछ केमिकल, क्योंकि उस टाइम पे इतना ये नहीं एक्सपीरियंस था कि ये अपन ऑर्गेनिक से इतना बढ़िया कर लेंगे। पर जब मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि अब अपन पूरा ऑर्गेनिक से कर सकते हैं, तो मेरी यही मतलब जिद थी कि नहीं अब इस साल पूरा ऑर्गेनिक, केमिकल डालना ही नहीं है। जब ऑर्गेनिक से हो सकता है तो ऑर्गेनिक से ही करें, क्योंकि ऑर्गेनिक से करते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन पावर पौधे का बना रहता है। जब भी अगर कुछ लगता है अपने को या इल्ली के लिए सर मैंने इसमें इमामेक्टिन डाला हुआ है। ठीक है, इमामेक्टिन डाला, इसके अलावा मैंने केमिकल इसमें कुछ भी नहीं डाला अभी तक। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसमें 1 एकड़ में कितना पोटास डाला आपने? इसमें 1 एकड़ में 1 बोरी डाला सर, बायो पोटास। अच्छा इसमें डीएपी कितनी डाली? इसमें डीएपी नहीं डाली, सही बताऊं तो उस टाइम पे डीएपी मुझे मिल नहीं पाई थी सर। डीएपी नहीं डाली? डीएपी। यूरिया कितना पड़ा है अब तक? यूरिया 1 दाना भी नहीं डाला सर इसमें। 1 दाना यूरिया नहीं पड़ा है? मतलब बहुत सारे किसान देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि ये बिल्कुल पागल बना रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये कितने दिन की फसल है? ये करीबन 70 दिन की हो चली है सर। अच्छा 70 दिन की हो गई। हाँ। 70 दिन में 2 तोड़ाई भी कंप्लीट हो गई? 2 तोड़ाई हो गई है मेरी। तीसरी तैयार है? तीसरी तैयार है, अभी 5-6 रोज 5-6 रोज में तीसरी हो जाएगी। मतलब 2 तोड़ाई कंप्लीट कर ली बंदे ने और अभी तक 1 किलो यूरिया भी पूरे 3 एकड़ में प्रयोग नहीं हुआ। डीएपी का 5 किलो इन्होंने नहीं डाला और बायो पोटाश डाला और सारी ऑर्गेनिक दवाएं डाली। इसमें गोबर खाद मैंने पहले डाल दिया था। अच्छा गोबर खाद डाल दिया था। उसके बाद कौन कौन सी क्या क्या दवाएं, कुछ खास जो दवाएं जैसे आपके पूरे खेत में एक भी पौधा वायरस का इफेक्टेड नहीं है जी, कोई जो है वो जड़ जनित बीमारियां आती हैं, उसके लिए क्या किया आपने? शुरुआत से ही बताया सर, तो जब मैंने बेड बनाए थे तो बेड बनाने के लिए भी काफ़ी मुझे बेड मेकर नहीं मिल रहा था, तो शीडिल आती है, तो मैंने उसी जो गेहूँ बोने की शीडिल आती है तो उसको ही बढ़ा के मैंने उससे ही बेड तैयार कर लिया। हाँ, और उसी में से जो गेहूं की नलियां आती है तो उसी से मैंने इन दोनों बेटों पे खाद वो सीडिल से डलते गया। तो ऐसे करके 3 बोरी 3 एकड़ में वो डल गया था। और मैंने फिर उसके ऊपर से ड्रिप डाल के और मल्चिंग डाल दी। ठीक है। और मल्चिंग डालने के बाद उसके पहले मैंने इसमें रूट गार्ड उसके साथ में मिक्स कर दिया था, पोटास के साथ में सर। अच्छा। ऑर्गेनिक पोटास के साथ में रूट गार्ड की फंगस नहीं आए, बाद में तकलीफ नहीं आए, वो धीरे धीरे उसका काम करता रहेगा। तो आज दिख रहा है कि फंगस का पौधा नहीं दिख रहा है इसमें। और उसके बाद में फिर ड्रिप डालने के बाद में फिर प्रीमियम, ग्रो और ये नाइट्रो तीनों चलाया? ये तीनों चला दिया। 1 एकड़ में 1 लीटर प्रीमियम, 1 लीटर ग्रो और 1 लीटर नाइट्रो किंग सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही 3 एकड़ में 9 बॉटल चढ़ा दी। ठीक है। संतोष जी, जो सबसे बड़ी समस्या है, चलिए मैं समझ गया आपने पूरी तरह से ऑर्गेनिक की है
और कैसे कैसे किए, ये लंबा प्रोसेस होगा। जिन किसानों को जानना होगा वो संतोष जी को फ़ोन कर लेंगे, संतोष जी सब बता देंगे आपको। दूसरी चीज़ पेस्ट मैनेजमेंट, वायरस और माइट थ्रिप्स से बचने के लिए क्या किया आपने? सर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस चीज़ यही है कि जब थ्रिप्स और माइट्स आती है ना तो बिल्कुल दिमाग में एकदम कंफ्यूजन रहता है, अब क्या डालें आप क्या डालें, ये डालने से हो जाएगा। पर मुझे पता था इन चीज़ों पे कि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ इसको केमिकल के साथ में, तो मुझे भरोसा था। तो मैंने शुरू से ही इस पे सबसे पहले नाइट्रो और ग्रो और ब्लूम देना, मैंने इन 3 चीजों का स्प्रे करा सर। ठीक है। नाइट्रो, ग्रो, ब्लूम। क्योंकि जब ग्रोथ कर रहा था पौधा तो मैंने ग्रो लिया था, ब्लूम फिर बाद में ऐड करा था मैंने। ठीक है। उसके बाद में ये हो गया न्यूट्रिशन, और इसके साथ में मैंने एक PPFC जो आता है फंगिसाइड, वो इसमें मैंने ऐड करके चलाया था। ठीक। और फिर पेस्ट मैनेजमेंट में वायरोसोल, ठीक है, आप बताते जाइए। वायरोसोल, अर्गोमाइट और PPNP नीम तेल 15,000 ppm वाला जो है, तो वो तीनों चीज़ें मैंने डाली और कंटिन्यू शेड्यूल बना के डालता रहा। ऐसा नहीं कि अब डाल दिया अब नहीं आया, नहीं, वो मेरा कंटिन्यू रहा कि मुझे डालना है इतने दिन में, 15 दिन में डालना है तो डालना है। तो इससे अभी तक ये कंडीशन है सर, अभी तक थ्रिप्स माइट्स नहीं दिख रही खेत में। 3 एकड़ की खेती में टोटल कास्ट जो है, टोटल लागत, लेबर की, मल्चिंग की, पेपर की, क्या आंकड़ा बताएंगे? 3 एकड़ में लागत क्या लगी थी? सर सारी चीज़ें अगर मैं बताऊं तो एक मोटा मोटा ये ड्रिप भी आ गई, मल्चिंग भी आ गया, सब कुछ और ये 2.5 से ऊपर का, 3 के अंदर का मान सकते हैं, या 3 लाख रुपए इसका मान सकते हैं, एक मोटा मोटा हिसाब। अच्छा, मोटा हिसाब। हाँ। ड्रिप भी सारा कुछ मिला हाँ, इसमें ड्रिप भी ओरिजिनल नेटाफेम की लगा रखी है मैंने। अच्छा, अच्छी कंपनी की है, सारा कुछ मिला के जी। अच्छा, 2 तोड़ाई अभी तक आपने की है, तो 2 तोड़ाई में पहला रेट कितना मिला आपको? पहला रेट मिला था 37-38 रुपए का सर। 38 रुपए किलो, 40 के लगभग, 40 के अंदर का। कब गई थी मार्केट में ये? आज से करीबन 20-25 रोज हो गए जब स्टार्ट हो गई थी। अगस्त को, 1 अगस्त को आपके मार्केट में थी। ठीक है। दूसरी तोड़ाई का क्या रेट मिला? दूसरी तोड़ाई का 34-35 रुपए मिला सर। अभी तक कितना पैसा ले चुके हैं? वो कुल दोनों अगर तुड़ाई देखे तो 1 के लगभग आ गया है, 1 लाख रुपया निकाल लिया है आपने। और ये मिर्ची कब तक चलेगी? ये मिर्ची सर अपने पे डिपेंड करती है, अगर ये चल रही है सही साट तो ये साल भर भी इसको चला सकते हैं, लेकिन मेरी जो प्लानिंग है मैं 10 महीने इसको चलाना चाहता हूँ, और अगर यही रहा तो पूरे साल भर भी रहेगी, फिर भी 10 महीने तो मैं इसको रखूँगा, दिसंबर तक रखूँगा। इस तरह जो आपने केयर की है 3 लाख रुपए खर्च करके, यदि 3 एकड़ में मिर्च है तो कितना तक का प्रोडक्शन, कितना तक का लाभ किसान ले सकता है? सर अगर मिर्च की क्वालिटी ऐसी ही रही तो इसकी इनकम मैं आंक नहीं सकता, क्योंकि मिर्च के जो किसान है वो जानते हैं कि अगर सही साथ इसका उत्पादन रहा तो कोई आंक नहीं सकता इसको। मतलब एक मोटा अंदाज लगाए तो 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए का है। 3 एकड़ से 15 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए लगा करके 15 लाख रुपए की इनकम हुई है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मजिंदर सिंह जी, पंजाब से आए हैं फील्ड विजिट पे। हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप भी बहुत पूरे इंडिया को घूमते हैं, इस फील्ड में भी हैं, ये कैसा लग रहा है आपको? और विशेषकर तब जब आप ये सुने कि इसमें एक भी दाना रासायनिक फर्टिलाइजर का नहीं पड़ा है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब हमें ये मालूम होता है कि जो हमारे किसान भाई हैं अच्छी तरह से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। और जैसे मैंने इनको बताया कि अभी आप इसको फ्रूटर का भी यूज़ कीजिए तो इनको एक और बढ़ोतरी मिलती है जिससे वे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो और भी बढ़िया रहेगा। तो अभी इनका जो देखा है मैंने, फ्रूट सेट हो रहा है तो वो भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो भी बिना फ्रूटर के इतना बढ़िया आ रहा है, तो अगर उसका यूज़ करते तो और बढ़िया हो सकता है। खेती कैसी लगी देख के? तो खेती का एक किसान जो होता है वो पूरा अपनी जान लगाता है, तो इस खेत में आकर मालूम होता है कि इस भाई ने पूरी जान लगाई है। तो जैसे इसने मैनेज किया है, जो इसने दिक्कत का सामना किया है, तो उसके लिए तो इसके लिए सल्यूट है इनके जो इन्होंने काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अपना नंबर दीजिएगा किसानों को।
किसान भाई मेरा नंबर है 9399003378। पूरे भारत में कहीं से भी हो 9236114711 पे आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। आइए मिलिए, करते हैं जहर मुक्त खेती। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।